भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में बाबा के सेवक मान्य सम्मान्य शाह कार्यकर्ता जी। तो उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी चर्चा बैठक में अपने उपाध्यक्ष विचार रखेंगे। ऐसे मैं आपसे आग्रह की विनंती करता हूँ। सभी से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। देवी शक्ति विराजमान है, हम एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष मोदी जी ने मुझे उपाध्यक्ष विचार रखने का है, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने त्याग श्वास से एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की है। और बाबा ने अपने परिवार की दुख परेशानी तो दूर किए, और न जाने संसार में कितने दुखी कष्टी मानव होंगे। उनको देखते हुए बाबा ने 25 फरवरी 1949 में मानव धर्म की स्थापना की। बाबा ने मानव धर्म की स्थापना करने के बाद बाबा ने सभी वेद पुराण से हमें 12 घड़ी के रूप में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए हैं, जो इस मार्ग की शिकवन और इस मार्ग के बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, सेवक सम्मेलन, जन जागृति कार्यक्रम, ये मार्ग की शिकवन यह बाबा के आदेश है। आदेश निमित्त जो हम इस मार्ग को अपनाते हैं, मार्ग की दीक्षा लेते हैं, तो हमें मार्गदर्शक बताते हैं कि इस मार्ग में हमें मरना पड़ेगा। तो मरना किस प्रकार से पड़ना पड़ेगा? जो मार्ग के पहले जो हमें मोह माया अहंकार बुरे व्यसन अंधश्रद्धा अंधविश्वास और जो 5 नियम के अंतर्गत जो तीसरा नियम आता है अनेक बुरे व्यसन बंद करना, तो उसमें शराब टानिक सट्टा जुआ लॉटरी पटकी होड़ मुर्गे की काती चोरी करना झूठ बोलना क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चे और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानव जीवन का नाश करने वाले कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए। इनके प्रति हमें मरना पड़ता है और हमें आदेश निमित्त प्रमाणित हमें कार्य करके जो बाबा के आदेश निमित्त हम कार्य करते हैं, तो हमें अभी विचारों के माध्यम से सेवक जी बोरकर सेवक जी जो अभी इस मार्ग में जुड़े हैं, उनको मार्ग की रूपरेखा मालूम नहीं है। 2 या 3 दिन लगभग हुए होंगे मार्ग में जुड़े, तो उनके परिवार में अभी अनुभव मिला। तो हर सेवक शिवका को 11 दिन 7 दिन या 3 दिन में अनुभव मिला, तो हमें भगवान क्या है और भगवान कैसा है यह हमें अनुभव हो जाता है। तो इस अनुभव को कायम करने के लिए हमें बाबा के आदेश निमित्त आदेश प्रमाणित कार्य करना चाहिए। तत्व शब्द नियम क्या है, इस पर चलना चाहिए। लेकिन हम मार्ग के सेवक जब सुख सुविधा आ जाती है, मतलब समाधानी मिल जाती है, तो बाबा के आदेशों को हम भूल जाते हैं। अभी प्राय सेवक प्रसाद कार्य में जो नए सेवक है, तो प्राय अभी लगभग 4 बजे 5:30 बजे विनती हो जाती है। लेकिन सेवक का त्याग होने के बाद वो अपनी दिनचर्या प्रवृत्ति बदल देता है। लगभग 8 बजे 7 बजे कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यह मानव मर्जी, क्योंकि बाबा ने आदेश सभी सेवक सेवका को लगाए, कार्यकर्ता हो सहकार्यकर्ता हो जिम्मेदार सेवक हो सभी के लिए, क्योंकि आदेश बाबा का आदेश है, तो सबको पालन करना पड़ेगा। लेकिन हमारी सोच और हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है, क्योंकि बाबा ने कहा है, किसी ने कहा है कि कर्म की गठरी बांधकर जग में फिर रहा इंसान, जैसा करेगा वैसा भरेगा, यही है विधि का विधान। तो हम मार्ग के पहले जो कर्म करते थे उसका फल हमें मिलता था। लेकिन धन है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की और कर्म क्या है ये हमें समझाया। तो हमें कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से हमें चलना चाहिए, ये बाबा ने हमें 12 घड़ी के रूप में हम शामकालीन प्रार्थना में बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। तो हमें पहले दिन जब हम मार्ग की दीक्षा लेते हैं, तो हमें 11 दिन या 3 दिन में अनुभव मिल गया भगवान का। लेकिन निष्काम कर्म योग कब सजेगा? जब तक हम दुखी कष्टी मानव को, जो भूले भटके जो मानव है, उनको सही प्रेरणा देकर सही रास्ता बताकर हम और अपने विचारों के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को अच्छे विचार अच्छी रास्ता बताकर जब तक हमें निष्काम तब मिलेगा।
उसी प्रकार हमें 3 शब्द जो बोलते हैं विचारों के माध्यम से कि भगवान के गुण है, सत्य, मर्यादा, प्रेम, तो हमें उसे आचरण में लाना पड़ेगा कि सत्य क्या है, सत्य ही परमेश्वर और परमेश्वर ही सत्य है। और जो विचारों के माध्यम से बोलते हैं कि मर्यादा क्या है, जब तक हम अभी विचारों के माध्यम से मर्यादा होनी क्या चाहिए, जो हमें चर्चा बैठक के माध्यम से छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। संचालक महोदय जी ने बोला कि हमें विचारों के माध्यम से कि सेवक जी आप फलाने शब्द पे विचार दीजिए, तो हमें और उनके माध्यम से आए कि संक्षिप्त में विचार दिए, तो वो हमें मर्यादा होती है, तो हमें कम शब्दों में अधिक बात कह देना चाहिए। और जो मर्यादा जो हम किसी के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि सेवक जी आप ऐसा ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं, हमने 1 बार 2 बार बोल दिए तो हमें उसके बाद तीसरी बार न बोलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वहां पर हमारी मर्यादा मतलब वो हमारी बातों का केयर नहीं कर रहे, उन्हें आदेशों का अमल में ला रहे, तो वहां से मर्यादा टूट जाती है। और प्रेम, जो प्रेम है, बोलते हैं विचारों के माध्यम से, प्रेम एक ऐसा शब्द है जो भगवान को प्रिय लगता है। लेकिन आज हम भगवान की जो चर्चा बैठक आदेश निमित्त चर्चा बैठक है, तो हमें यहाँ उपस्थित होकर भगवान के गुणगान गा रहे हैं और सेवक परिवार से जो हमें एकता का परिचय यहाँ उपस्थित होकर हमारा यह प्रेम, यह शब्द पूरा होता है। और जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। तो हम 5 नियम मतलब जब तक हम हमारे महंत की बाबा जमदेव जी ने हमें जीवन में जीने की राह बताई, हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है और मानवीय जीवन के उद्देश्य पूर्ण होते हैं। लेकिन हम इन 5 नियमों में जो नियम है, इन पूरे नियमों का पालन करेंगे तब, लेकिन जब तक हम ये आदेशों से छूटेंगे तो भगवान हमारी भी परीक्षा लेगा। किसी ने कहा है कि 4 तत्व से भगवान मिले, 3 शब्द से रहे पास, और 5 नियम से ग्रस्त सजे, तो फिर क्यों रहे शिक्षक का उदार। तो हमें अभी विचारों के माध्यम से हमारे यूट्यूब मास्टर लखपुरे जी ने बताया कि हम मार्ग के प्रति 1 लाख 2 लाख रुपए जो हम विभिन्न जो अंधश्रद्धा अंधविश्वास के जो कार्य करते थे उसमें खर्च करते थे। लेकिन आज हमें एक भगवान का परिचय मिला, अनुभव मिला, तो हम ना क्यों ना भगवान को प्रति, क्योंकि भगवान ने तो हमें मांगा कुछ नहीं, तो हमको भी बढ़ चढ़कर देना चाहिए। क्योंकि विचारों के माध्यम से हम विचार रखते हैं कि यह जो अभी हमारे बालाघाट मंडल का जो निर्माण हुआ उसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो हमें एकता के साथ भगवत कार्य परिवार में होकर करना चाहिए और बाबा के आदेश निमित्त हमको देना चाहिए। तो मैं बाबा के समस्त सेवक सेविका से आग्रह की विनती करता हूँ कि जो कार्यकर्ता जी के आदेश, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वह दिन हमें सेवक सेविका को रखना चाहिए कि वह दिन कौन सा था जिनके माध्यम से हमें इस मार्ग की रूपरेखा मिली और उनके माध्यम से भगवान खड़े हुए और हमारी दुख परेशानी दूर हुई। तो उनके आदेशों को नियमित हमें चलना चाहिए, क्योंकि हम कार्यकर्ता, क्योंकि आदेश में आए शब्द और हम शब्दों को मोड़कर चलेंगे तो दुख परेशानी पे जरूर गिरेंगे। तो हमें आदेश निमित्त कार्य करना चाहिए, तत्व शब्द नियम से चलना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में सेवक तो लाखों करोड़ों में होंगे, लेकिन जो तत्व शब्द नियम से चलेंगे वो सेवक मुट्ठी भर के होंगे। ये बाबा ने भी मार्गदर्शन में कहा है, क्योंकि जो पतंग उसी का होता है जो संगत करे, जो पतंग उसी का होता है जो संगत करे शैतान की। बाबा ने सिखाया सभी को पकड़ दिशा भगवान की। तो हमें इस भगवान की जो नियमित चर्चा बैठक दी है और इसके ऊपर हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें जो हम दिनचर्या में किस प्रकार से कर्म करते हैं उसका खुलासा चर्चा बैठक में होता है। तो हम किस वातावरण में रहे, किस संगत में रहे, उसकी हमें शुद्धिकरण मतलब विचारों में शुद्धिकरण इस चर्चा बैठक में मिलता है। तो हमें बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का सभी सेवक का पालन करें। मैं भी पालन करूंगा। क्षमा को देखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक माननीय सम्मान्य एक भगवान की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी, जिन्होंने अपने बहुत अच्छे शब्दों में विचार रखे। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी चर्चा बैठक में अपने अध्यक्ष विचार रखेंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी सेवकों से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। दैविक शक्ति विराजमान है, हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान
महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम छोटा हीरापुर में बाबा के सेवक सम्मानीय सहकार्यकर्ता जी विशेष जी के निवास स्थान पे एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार परिसर के सहकार्यकर्ता जी सम्मानीय विशेष जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार लिंगा परिसर से सहकार्यकर्ता गोरे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। गोरे भाई उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा मुझे आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने अध्यक्ष विचार रखने का है, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने कठिन त्याग एवं एक विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे दुखी कष्टी मानव को एक भगवान का परिचय कराया। बाबा ने धर्म का निर्माण किया और धर्म में चर्चा बैठक लागू की है। तो बाबा का जो आदेश है, बाबा के जो आदेश है वह आदेशों में सबसे बढ़कर जो आदेश है वह चर्चा बैठक है। तो बाबा ने सन 1966 दिन शनिवार से अपने निवास स्थान में से एक भगवान की चर्चा बैठक प्रारंभ की। चर्चा बैठक एक मानव धर्म के सेवक सेविकाओं की पाठशाला है। चर्चा बैठक भगवान और बाबा की उपस्थिति में होती है। तो चर्चा बैठक हम सेवक सेविकाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चर्चा बैठक के माध्यम से हम धर्म की सीखा एवं तत्व शब्द नियम बाबा के आदेश या चीजों को जानते हैं और इस पे उतने ही अच्छे तरीके से हम अमल करते हैं। तो मैं समय को देखते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक माननीय सम्माननीय एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, अपने अध्यक्ष विचार रखें। यहाँ मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ और भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर लेकर जाने की अनुमति प्रदान कर चुके हैं। तो चर्चा बैठक में आभार व्यक्त करेंगे बाबा के सेवक माननीय सम्माननीय मुख्य अतिथि के रूप में सहकार्यकर्ता जी जितेंद्र जी मिशन जी एक भगवान की चर्चा बैठक में आभार व्यक्त करेंगे। इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। समस्त सेवक सेविकाओं से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम हीरापुर में बाबा के सेवक विशन जी इनके निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार गंगा से सम्मानित बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी पंकज जी गोरे उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार गंगा से सम्मानित बाबा की सेविका हमारी बड़ी बहन जी कार्यकर्ता भाई गोरे भाई उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त शिक्षकों को नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की जीवन के ऊपर विचार रखने का है। इस चर्चा बैठक का आभार व्यक्त करने का है। तो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। मैं आपका समस्त शिक्षिकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में
उपस्थित महंत है कि बाबा जुमदो जी उपस्थित है, आपका भी मैं समस्त शिक्षिकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक के में उपस्थित चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है, मैं आपका समस्त शिक्षिकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार हमारे बीच लिंगा से सम्मानी बाबा के सेवक पंचम जी सह कार्यकर्ता जी पंचम जी कोहरे चर्चा बैठक में उपस्थित होकर हम समस्त शिक्षिकाओं को बाबा के सीखवन के माध्यम से यानी कि अच्छे विचारों से अवगत कराए। मैं आपका भी समस्त शिक्षिकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार हमारे बीच उपस्थित बाबा की सेविका सह कार्यकर्ता भाई कोहरे भाई, इन्होंने भी बहुत अच्छे विचारों से हमें अवगत कराए। मैं आपका भी समस्त शिक्षिकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित बाबा के समस्त शिक्षिकाओं ने अपना समय निकालकर भगवत कृपा का लाभ लिया। मैं आपका भी समस्त सिख परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक शाह कार्यकर्ता जी जितेंद्र जी विशेष जी, इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में एक भगवान की चर्चा बैठक में आभार व्यक्त किए। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ और चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे।